हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं जिंक की। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई जल्दी से डिस्कस नहीं करता। हर कोई कैल्शियम को डिस्कस करता है और आयरन को डिस्कस करता है, लेकिन जिंक को डिस्कस नहीं करता। बेचारा जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो अराउंड 70 के आसपास होता है। तो हम आपको रफली बता रहे हैं ये। और जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी बॉडी में होने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और जिनके डिफरेंट रोल्स होते हैं, करीब 300 एंजाइम्स में जिंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ एक बात खास तौर पे ये देखने की है कि जिंक की डेफिशिएंसी से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सेम प्रॉब्लम्स जिंक की अगर आपने एक्सेस ले रखी है तब भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक और बात कि जिंक के जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, यानी कि आप एसिम्टोमेटिक होने के कारण आप उनको जल्दी से डायग्नोस खुद नहीं कर पाते और जब तक आपके सिर पे कोई भारी मुसीबत नहीं आए आप अपना टेस्ट भी नहीं करवाते। तो आइए देखिए इसका हमारे डेली रूटीन में और खासतौर से प्रेगनेंसी के लिए हमारी जिंक की क्या क्या यूटिलिटी है, जिंक कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है। तो देखिए जिंक सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसको बढ़ाने में और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए हेल्पफुल होता है, जिससे आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी इंप्रूव होती है। और जिंक से ना आपकी पीएच एसिडिक जाती है ना आपकी पीएच अल्कलाइन जाती है। ये ऑलमोस्ट क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है और ये आपकी पीएच को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। इसी तरीके से जब कोई भी आप फ्रेग्रेंस या स्मेल आप इनहेल करते हैं तो जो एंजाइम्स होते हैं वो जिंक की वजह से ही होते हैं। और जिंक अगर कम हो जाए तो आपको स्मेल आना भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और स्मेल को आइडेंटिफाई करना भी, आपके विजन में भी इसकी प्रॉब्लम होगी, आपके टेस्ट में भी क्या होगी, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी कि आप टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ में रिप्रोडक्शन तो हमने आपको बता ही दिया कि जब आपके स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होगा, मोटिलिटी अच्छी नहीं होगी या स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होगी या आपके अंदर एग्स का प्रोडक्शन नहीं होगा या अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं बनेंगे, एग्स इमेच्योर रहेंगे, तो इस केसेस में आप देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइम ही ज्यादातर लोग चेतते हैं, यानी कि उनको एक तरह की घंटी बजती है कि भाई अब हमें सारे टेस्ट कराने चाहिए। और उससे पहले चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आती रहे वो उसको नहीं देखते, उसको एड्रेस ही नहीं करते। जो आपका जिंक है ये इन्हीं चीजों में नहीं, आपकी स्किन और आपकी हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हेयर ग्रोथ अगर कम है या हेयर थिनिंग है, हेयर की स्प्लिटिंग है या हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, इन एक्चुअल अगर हम देखें तो 100 to 150 हेयर अगर किसी के डेली गिरते हैं तो लगभग इतने ही हेयर डेली आते हैं। अगर ये जो 100 से 150 वाली प्रॉब्लम है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन जनरल आपके 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 20 हेयर तक गिरने चाहिए। इससे ज्यादा गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। तो यहाँ आपने देखना है कि जिनकी फ्रंट लाइन धीरे धीरे पीछे जाती है या बाल्डनेस आना स्टार्ट होती है तो उन्हें उससे पहले ही हेयर फॉल वाली स्टेज पर ही अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिंक जो है हेल्प करता है आपके कोलेजन के फॉर्मेशन में, ये एक प्रोटीन है, और दूसरा केराटिन के सिंथेसिस में। तो इन दोनों प्रोटीन से आपकी थिनिंग जो है, बालों की थिनिंग वो एड्रेस होती है, यानी कि वो ठीक होती है, और दूसरा बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर ग्रोथ चेक हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो भी इसी से चेक होती है। अब क्या होता है कि अगर आपने ये सोचकर कि मैं जिंक ज्यादा लूंगा तो मेरा टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनेगा, मेरी स्किन पे ग्लो अच्छा आएगा और मेरी सारी प्रॉब्लम्स अच्छी हो जाएंगी, और आपने क्या किया, जिंक को ज्यादा लेना शुरू कर दिया। एक मेंटालिटी होती है ना कि ये अच्छी चीज है तो इसको ज्यादा कंज्यूम करो, डेली कंज्यूम करो। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि जिंक लेते ही क्या होता है, कॉपर की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, क्योंकि कॉपर की को रिप्लेस कर देता है
जिंक। कॉपर अपने आप में एक एसेंशियल एलिमेंट है और इसकी भी अमाउंट आपकी बॉडी में उतनी ही होनी चाहिए ऑलमोस्ट जितनी कि जिंक की। तो जब आप जिंक ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, कॉपर कम हो जाता है। तो अब आप कॉपर की एक्टिविटी को हिंडर करता है। कॉपर कहाँ कहाँ काम में आता है, कॉपर काम में आता है बालों की कलरिंग में। अगर आपके बालों का कलर खराब हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी हो रही है या जिंक की एक्सेस हो रही है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसी तरीके से बालों का स्ट्रक्चर खराब होने लगता है, रफ होने लगते हैं और बाल जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं और हेयर लॉस होने लगता है। तो क्या हम जब जिंक ज्यादा ले रहे हैं तो क्या हमें कॉपर भी ज्यादा लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए? नहीं। कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो, जिंक अगर आप 10 मिलीग्राम्स ले रहे हैं तो कॉपर ऑलमोस्ट 1 उसके रेशियो में, 10:1 रेशियो में लेना चाहिए। दूसरी चीज, एक एडल्ट पर्सन के लिए अगर हम बात करें 40 मिलीग्राम अ डे अगर आप जिंक कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए सेफ है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। यानी कि अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से ये 40 जो मिलीग्राम आपने लिया, कभी कभी अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है आपको, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ओनली 20 to 40% ही एब्जॉर्प्शन होता है इसका। तो ऐसे केस में आपको रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ कि आप 200 से 250 मिलीग्राम अ डे जिंक ले सकते हैं, ताकि उसमें उसका अगर आप 20-40% देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 40 मिलीग्राम अ डे आपकी बॉडी में आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि और किन कारणों से, ये तो चलो हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज ना हो, लेकिन और किन कारणों से जिंक का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। आप हाई जिंक, जो जिंक रिच डाइट है जैसे सी फूड्स है, प्रोटीन है, ये सब ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं फिर भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे हो सकता है कि आपकी बॉडी में स्टमक एसिड ज्यादा बनता हो, यानी कि आपको एसिडिटी ज्यादा रहती हो, या आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, पूरी दुनिया का स्ट्रेस आप अपने बेचारे नाजुक कंधों पे लेके चलते हो, तो भी जिंक का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। इसी तरीके से आप ग्रेन ऐसा खा रहे हैं कि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, तो हम देखते हैं कि तो भी जिंक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप हाई कार्ब्स लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिच वाली डाइट लेते हैं, आपकी डाइट में प्रोटीन कम है, सैलेड कम है, फ्रूट्स कम है, तो भी आपको इसी तरीके की प्रॉब्लम देखने में मिलती है। फाइटिक एसिड अगर आपकी बॉडी में ज्यादा बन रहा है तो भी आपको इसी तरीके से देखने में मिलती है। एक्चुअली जिंक करता क्या है, जिंक ये जो आपका स्कैल्प है, स्कैल्प के नीचे एक पोर्स होते हैं जहां से कि शाफ्ट बन के आता है। जिंक जो है यहीं पे अपना सारा रोल करता है कि यहीं से इसको क्या करता है, मजबूत करता है, न्यूट्रिएंट देता है। और जब आप क्या कहते हैं जिंक रिच डाइट लेते हैं तो आपकी ये पोर्शन जो है ये क्या होता है, ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ज्यादा मजबूत होने से हेयर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हेयर ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और कहीं कहीं स्कैल्प में अगर पोर्स में क्या हुआ है, कोई मैल न्यूट्रिशन फिल हो गया है और जो शाफ्ट है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो भी क्या होता है, ये नए शाफ्ट को बनने में, नए पोर्स को बनने में हेल्प करता है। तो जिंक जो है आपकी बालों की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आपने एक्सेस में जिंक लिया तो ये सेम काम करता है, यानी कि बालों की डेंसिटी को फिर कम करता है। जिंक की डेफिशिएंसी से अगर कम हो रहे थे तो जिंक की एक्सेस से भी क्या होता है, कम होते हैं। और आपने शायद आप में से कुछ व्यूअर्स ने नोटिस भी किया हो कि जब वो ज्यादा जिंकोविट लेते हैं या ज्यादा ऐसी मेडिसिन लेते हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ेगा, मोटिलिटी इंक्रीज होगी, तो उस केस में क्या होता है, या वैसे ही अपना टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए अगर वो इस तरह से मेडिसिन लेते हैं तो उनमें क्या होता है, जिंक होता है। और जिंक क्या करता है, उनका हेयर लॉस करना शुरू कर देता है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका जिंक हेयर लॉस जो है क्यों हो रहा है। तो आप अलर्ट रहिए और जिंक को बेचारा एलिमेंट मत समझिए कि कोई बात नहीं, जिंक लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। आप जिंक को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, जैसे आप अपने कैल्शियम को देते हैं, आप अपने आयंस को देते हैं कि हमें आयन रिच डाइट लेनी है, हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। ठीक इसी तरीके से आप जिंक रिच डाइट लीजिए, नेचुरली लीजिए कि आपको सप्लीमेंट खाने की जरूरत ना हो।
और कॉपर के ऊपर खास ध्यान रखिए। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन और बुक अपॉइंटमेंट। मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपॉइंटमेंट लेने की जगह बार बार कॉल करते हैं। मेरा भी ऑफिस टाइम होता है, मैं ऑफिस में या अपने घर के टाइम पे आपकी कॉल सारा दिन नहीं उठा सकती। ठीक है, आप फ्री हैं, लेकिन मैं फ्री नहीं हूं कि मैं आपकी कॉल इस तरीके से एड्रेस कर सकूं। और अगर मैं आपकी कॉल एड्रेस करने लगूंगी तो होगा क्या कि मेरे अपने काम सफर होंगे, मेरा अपना चैनल सफर होगा, और जो लोग अपॉइंटमेंट लेके बैठे हैं मैं उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं ले पाऊंगी। आई होप कि आप मेरी इस छोटी सी प्रॉब्लम को समझेंगे और बार बार कॉल करने की जगह सीधा एक अपॉइंटमेंट लीजिए। आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आपके पास कॉल अपने आप आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।